भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार राजस्थान के दौरे पर जयपुर पहुंचे। उन्होंने आज टोंक समेत 7 नए जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। 2 नए कार्यालयों की नींव भी रखी है, जिसमें दौसा और नागौर प्रमुख है। उसके अलावा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के गृह जिले पाली का भी आज वर्चुअली उन्होंने उद्घाटन किया। अब सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि नितिन नवीन का पहला दौरा और पहले ही दौरे पर 7 कार्यालयों का उद्घाटन और जगह चुनी टोंक। आखिर टोंक को क्यों चुना गया है, इसकी क्या वजह है? विधानसभा चुनाव में हार मिली, लोकसभा चुनाव में हार मिली, तो क्या एक वजह यह है कि चुनाव में जो हार मिली उसके बाद बीजेपी को ये लगता है, पार्टी को ये लगता है कि कहीं ना कहीं पूर्वी राजस्थान के अंदर टोंक एक ऐसी जगह है जहां से गुर्जरों को साधा जा सके, और इसलिए इतना भव्य ऑफिस टोंक का बनाया गया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि नितिन नवीन आज जयपुर आए हैं, थोड़ी देर बाद कोर कमेटी की बैठक लेंगे। कोर कमेटी की बैठक में प्रदेशाध्यक्ष से लेकर के तमाम जो मंत्री हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, मोर्चों के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री स्वयं इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। क्या होगा बैठक के अंदर? बैठक में कौन कौन सी ऐसी बातें होंगी जिस पर चर्चा होगी? सबसे पहला सवाल तो राजनीतिक नियुक्तियों का है। करीब करीब 2 साल से ऊपर हो चुके हैं सरकार बने हुए, 2.5 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई राजनीतिक नियुक्तियां अटकी हुई है कई विभागों में, और कई जगह पर राज्य मंत्री का जो दर्जा दिया जाता है, वो जो पद होते हैं बोर्ड के अंदर, वो अभी भी अटके हुए हैं। तो उसको लेकर के आज जो है डिसीजन उस पर लिया जा सकता है। हालांकि अंतिम मोहर दिल्ली में लगेगी, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन आज यहां पर चर्चा होगी, यह बात भी सभी को पता है। उसके बाद पधारो हमारे देश की थीम पर नितिन नवीन जी का स्वागत किया गया। उनको बताया गया कि पधारो हमारे देश राजस्थान पर्यटन विकास निगम का एक थीम है, जिसके आधार पर हम राजस्थान के बाहर से आने वाले जितने भी लोग होते हैं उनके लिए ये शब्द काम में लिया जाता है, ये टैगलाइन काम में ली जाती है कि पधारो हमारे देश, ताकि राजस्थान की आओ भगत को समझाया जा सके, बताया जा सके। अब नितिन नवीन जी की रैली में जिस प्रकार की बातें हुई, सबसे पहले राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि बीजेपी के प्रभारी हैं, राजस्थान के, यूपी से आते हैं, उन्होंने टोंक से एमएलए सचिन पायलट जो कि पूर्व डिप्टी सीएम थे, उनको उन्होंने कह दिया बहरूपिया, और बताया कि एक टांग कहाँ रहती है, एक टांग कांग्रेस में रहती है, एक टांग पता नहीं कहाँ रहती है। 2 अलग अलग बातें उन्होंने बोली। अब इस प्रकरण के सामने आने के बाद जब पत्रकारों ने गहलोत जी से पूछा, जो कि पूर्व सीएम है, उनसे पूछा कि राधा मोहन दास अग्रवाल ने पायलट को लेकर के ये कहा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी नसीहत दे दी पायलट को। उन्होंने कहा कि अब पायलट को समझ में आ गया होगा कि मानेसर कांड के बाद उनकी स्थिति क्या हो गई है। सचिन पायलट के लिए उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में रहेगी। अब उनके भटके आएंगे जो पहले गुमराह करके ले गए मानेसर के अंदर हमारे लोगों को, वो सचिन पायलट जी को अनुभव हो गया है कि इस प्रकार की गलती करने का क्या अंजाम होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब वो समझ भी गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ अब वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। अब वो संभल भी गए हैं और समझ भी गए हैं, और उनकी दोनों टांगे अब कांग्रेस में ही रहेगी। इन सब के बीच पायलट की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राधा मोहन दास ने ऐसा बयान क्यों दिया? सबसे सोचने वाली बात यह है, एक तो नई टीम बनने जा रही है बीजेपी की। राधा मोहन दास पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। अब जो नई टीम बनने जा रही है, उस नई टीम में उनको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको लेकर के बड़ा संशय है। तो एक वजह यह है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक्टिव बताने की कोशिश में लगे हुए हैं और ऐसे बयान देकर के सुर्खियों में रहना चाहते हैं
वो नितिन नवीन जी की नई टीम में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। एक कारण, एक वजह ये हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही वजह है, एक वजह ये हो सकती है। दूसरा, वे लगातार अब राजस्थान में सक्रिय हैं, उससे पहले बीच में सक्रिय नहीं थे। खबर बीच में ये भी आई कि सीएम और उनके बीच में बिल्कुल नहीं बनती है। इसमें कितनी सत्यता है, ये भी पार्टी के जो निचले स्तर के जो नेता है वो गाहें बगाहें ऐसी बात बोलते रहते हैं कि राधा मोहन दास और सीएम के बीच नहीं बनती। हालांकि ये बात राजनीतिक सत्यता से या उस प्रकार की चीजों से परे है। तो कहीं ना कहीं अब जब उन्होंने ये मुद्दा छेड़ दिया है कि बाहरी बनाम आंतरिक, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि बीजेपी में भी कई ऐसे नेता हैं जो बाहर से आए और राजस्थान में उन्होंने अपने पांव जमाए। उसमें सबसे बड़ा नाम अरुण चतुर्वेदी का है। अरुण चतुर्वेदी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं राजस्थान के, वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रहे, कई बार एमएलए रहे, और सबसे जरूरी बात यह है कि वो मथुरा से आते हैं, ब्रज क्षेत्र से आते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति की राजस्थान के अंदर। इसलिए शायद उन्होंने राधा मोहन दास जी ने यह बात कही। अब आते हैं सचिन पायलट पर। सचिन पायलट कहाँ के हैं? सचिन पायलट नोएडा के पास एक गांव है दादरी, वहां के हैं। उनके पिता राजेश पायलट कांग्रेस के बड़े और कद्दावर नेता थे। राजीव गांधी की समय में उन्होंने राजस्थान में सबसे पहले चुनाव लड़ा और उसके बाद वो लगातार राजस्थान से चुनाव लड़े। जब उनकी मृत्यु हुई सड़क दुर्घटना में, जब वो उनकी मृत्यु हुई, उस दौरान उस समय भी वे लोकसभा सांसद जो थे वो राजस्थान से ही थे। तो उसके बाद उनके बेटे ने जो पॉलिटिक्स की वो भी राजस्थान से शुरू की। उसके बाद हम शेखावटी क्षेत्र में चले जाएं तो चौधरी देवीलाल हरियाणा के थे, लेकिन चुनाव लड़ा राजस्थान से, झुंझुनू से वो सांसद रहे। तो सीकर में, झुंझुनू में हरियाणा के नेताओं का प्रभाव रहा, और इधर भरतपुर क्षेत्र में और ये जो धौलपुर क्षेत्र जिसको ब्रज क्षेत्र कह सकते हैं आप, चंबल का जो क्षेत्र है, उस तरफ भी यूपी के नेताओं का प्रभाव राजस्थान की पॉलिटिक्स पर रहा है। तो ये जो बाहरी की लड़ाई है और आंतरिक जो लड़ाई है, ये हमेशा जो है राजस्थान के अंदर कभी ना कहीं चलती रहती है। तीसरा जो आज विषय की जो चर्चा है वो है किरोड़ीलाल मीणा जी की। किरोड़ीलाल मीणा ने ये मांग की है कि गाय को जो है गौ माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। अतः सरकार से मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अब गौ माता का दर्जा देने की मांग काफी लंबे समय से साधु संत महात्मा सरकारों से कर रहे हैं। अब हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में और दक्षिण के राज्यों में गाय काटी जाती है, गाय को खाया जाता है, जिसको बीफ कहते हैं। भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। भारतीय संस्कृति में गाय को पूजा जाता है। ये समय की मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हम जानते हैं कि जब किसी देश की संस्कृति और उसकी आस्था को ठेस पहुंचती है तो देश कमज़ोर होता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि किसी देश को नष्ट करना है तो पहले उसकी संस्कृति नष्ट कर दो, देश स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बहुतायत राज्यों में गौहत्या प्रतिबंधित है। सनातन धर्म में गाय को माता मानकर पूजा जाता है। गाय हिंदू संस्कृति का मजबूत प्रतीक एवं आस्था का केंद्र है। इसलिए जब कोई भी गौहत्या करता है तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाता है। गाय का मांस खाना किसी भी प्रकार से किसी का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता, बल्कि जो लोग गाय की पूजा करते हैं, गाय की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। लोग आर्थिक रूप से भी गाय पर निर्भर हैं। गौ रक्षा किसी धर्म से जुड़ा विषय नहीं है। मुस्लिम शासकों ने भी गाय को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना था। बाबर, हुमायूं और अकबर सहित कम से कम 5 मुस्लिम शासकों ने गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया था। अतः सरकार से मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। आप मांसाहार पे पूरी तरीके से बैन नहीं लगा सकते, क्योंकि मांसाहार आप सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। आप पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मांस भारत से विदेशों में जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा पशु भी है। लेकिन गाय के कटने पर बैन जो है हमेशा से
मांग जो है उठती रही है। अभी हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की मांग उठी। शंकराचार्य के द्वारा अविमुक्तेश्वरानंद उन्होंने ये मांग उठाई कि उत्तर प्रदेश राज्य गाय को गौमाता का दर्जा प्रदान करे, उन गाय के कटने पर रोक लगनी चाहिए। हालांकि यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस पर काम भी किया, अवैध बूचड़खानों को बंद किया। गायें जहां कटने के लिए जाती है उस प्रकार के बूचड़खानों को परमानेंट उन पर बुलडोजर चलाया, अपराधियों को पकड़ा, उनका एनकाउंटर किया, न जाने बहुत कुछ काम किया। लेकिन अभी भी गाय हमारे देश में कट रही है, ये भी सत्यता है। अब किरोड़ी लाल जी ने यह मांग उठाई है, वो खुद सरकार में मंत्री हैं, पशुपालन कृषि मंत्री हैं, और गाय की अहमियत हर कोई जानता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है। बीजेपी को सत्ता में आए हुए केंद्र में 12 साल हो चुके हैं। गाय, संत और मंदिर की पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी कब गायों के कटने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाएगी? क्योंकि दक्षिण के राज्यों में और पूर्वोत्तर के राज्यों में आज भी गाय का मांस खुले तौर पर बाजारों में बिकता है और लोग उसे खाते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।